हेलो स्टूडेंट, क्लास में आप लोग का स्वागत है। डीएस क्लास मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th एंड 12th का कंप्लीट कोर्स करें फ्री में। बुक आपका एनसीईआरटी केसी सिन्हा आर्य सगल, इस सारी बुक का सॉल्यूशन किया हुआ है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से समझाया गया है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या ना, आज के क्लास में एक्सरसाइज 1.3 तो 1.3 ना कंप्लीट कर चुके थे 1.2 तक। 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या करा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये साबित करने के लिए करा है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, √2 साबित करना हो या √5 साबित करना हो या √3 या √7, जब इस तरह से क्वेश्चन हो और कहते इसको क्या ना अपरिमेय संख्या साबित करो, एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन कहे कि अपरिमेय संख्या साबित करो, तो सबसे पहले क्या ना इसके हल में, इसके सॉल्यूशन में क्या करना होता है, मानना होता है। माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर √5 है तो √5 क्या कह लो, मान लो, मान लिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसका मानक रूप p/q है और q डज नॉट इक्वल टू 0। इतना हम लोग को मानना पड़ेगा। फिर लिखना पड़ेगा p और q क्या है, पूर्णांक है। अब p HCF जब p और q का कितना है, 1 है। जब आपको √5 कह दे या √2 या √3 ये सब कह दे, आपको क्या ना अब अपरिमेय संख्या चेक करना, तो सबसे पहले इतना हम लोग को क्या ना बातें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एक बार फिर से लिख पढ़ो। √5 एक परिमेय संख्या है जिसका मानक रूप p/q है और q डज नॉट इक्वल q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q क्या है, पूर्णांक है, जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1। अब क्या करो, यहाँ पे p/q बराबर क्या ना √5 परिमेय संख्या है, तो p/q के लिख दिए। अब ये दोनों तरफ क्या कर दो, वर्क कर दो। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² और q² बराबर में √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। इतना हम लोग समझ सकते हैं। क्या लिए, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, p² बराबर क्या ना 5q², तिरछा गुना कर दे लिख सकते हैं। अब इसको मान लीजिए समीकरण क्या फर्स्ट, क्या मानेंगे इसको, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब इसके बाद क्या ना 5 को बटा में कर दो, तो p² बटा क्या हो जाएगा, 5। तो लिख दीजिए q²। अब ये q क्या स्क्वायर क्या है ना, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो q² पूर्णांक संख्या, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं p² को 5 क्या करता है, विभाजित करता है, विभाज्य करता है। तो p² को कौन विभाजित कर रहा है जी, 5 विभाजित कर रहा है। तो p को भी क्या, p को भी 5 क्या करेगा, विभाजित, विभाज्य करेगा। लो, तो p को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ पे देखो लिख लेते हैं। तो जब इस तरह p² 5 को विभाजित करेगा, तो p को भी क्या ना 5 विभाजित करेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एक कैले विभाजित करते हैं। यहाँ पे मानना पड़ता है, माना क्या कि p/5 बराबर क्या मान लो k। तो यहाँ पे मान लेते p/5 बराबर k। क्या आपका एक पूर्णांक है, कौन सा संख्या है, अपूर्णांक है। तो इसको लिख सकते हैं p बराबर 5k, s लिख सकते हैं p बराबर 5k। अब p का मान समीकरण क्या चल दो, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट कौन है, यहाँ पे। तो p का मान रख दो कितना, 5k। तो 5k रखेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और k² लो। तो p का मान रखे 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25k²। अब बराबर में क्या, 5k³ 5q², ये आ गया। अभी देखो 5 से कटेगा तो 5 क्या मिल गया, k² बराबर q², 5k² इक्वल टू q²। तो k² वो लिख सकते हैं यहाँ पे q²/5 s लिख सकते हैं जी, 5 को डिवाइड में कर दी। अब ये लिख दीजिए q² क्या है, q² को 5 विभाज्य करता है। तो q को भी 5 क्या करेगा, विभाज्य करेगा, विभाज्य करेगा। तो लो, अब यहाँ पे q² और p² दोनों, p को विभाज्य कर रहा है 5 और q² को विभाज्य कर रहा है क्या, 5। तो चूंकि इसका क्या ना p और q का HCF कितना हो गया जी, 5 हो गया। p और q का HCF कितना निकल गया,
5 आ गया। और हम लोग यहाँ पे माने थे क्या कि P और Q का HCF कितना है 1 है, इसलिए यह माना गया तो हम लोग यहाँ पे P और Q का क्या ना विभाज्य होगा, तो कह सकते हैं P और Q का HCF क्या है 5 है, परंतु माना गया कथन था कि P तथा Q का HCF क्या होगा 1 होगा, जो क्या है गलत हुआ। अतः √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग को जब इस तरह से आया तो हम लोग बना सकते हैं। ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, एग्जाम में देखो 5 मार्क्स का पूछता है जी, बहुत आसान है, बना सकते हैं। सबसे पहले कह दे √5 एक अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले इतना मानना पड़ेगा, माना √5 एक परिमेय संख्या है जिसका मानक रूप क्या होता है P/Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या है पूर्णांक है जिसका HCF क्या होना चाहिए 1, HCF 1 है। अब P/Q तो इस एक परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में है, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ा वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो a √5 हो जाता है। अब क्या किया ना Q स्क्वायर को तिरछा गुना कर देते, इस समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट मानने के बाद अब क्या करना 5 को डिवाइड में करते थे, P² 5 = Q स्क्वायर। अब पूर्णांक है, ये क्या है कौन सा संख्या है पूर्णांक संख्या ही है। तो P² को क्या कर रहा है देखो 5 विभाजित कर रहा है, तो P को भी क्या 5 विभाजित करेगा। अब इतना करने के बाद हम लोग को यहाँ पे मानना पड़ता है कि P/5 बराबर क्या K मान लेते हैं, और एक K आपका क्या है पूर्णांक है, तो तिरछा गुना के तो P बराबर 5 के। तो समीकरण फर्स्ट में हम लोग P का मान रख देते हैं, देखो P का मान क्या 5K। अब 5K का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25K स्क्वायर। अब कट गया तो 5K स्क्वायर और 5, अब 5 को डिवाइड कर दो a। अब लिख दीजिए यहाँ पे Q स्क्वायर को क्या करता है 5 विभाज्य करता है, तो Q को भी क्या 5 विभाज्य करेगा। और अब लिख दीजिए P और Q का HCF यहाँ क्या निकल चुका है 5 आ चुका है, और लेकिन यहाँ पे हम लोग माने थे क्या कि HCF 1 होगा। सो तो यह माना गया कथन जो क्या है √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं सेकेंड में क्या ना कह रहा है कि इसका हल कीजिए, कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, सो साबित करो। अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या साबित करे कैसे, इसको देखिए। तो इसको साबित करने के लिए यहाँ पे क्या कर लो ना कि माना हम लोग क्या कह लो कि 3 + 2√5 एक क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये मान ली कि 3 + √25 एक क्या है परिमेय संख्या, और यहाँ पे लिख दें जहां 3 एक क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या है परिमेय संख्या। ये हम लोग को पता है, ये तो मान लिए कि ये आपका अपरिमेय संख्या, लेकिन इसमें एक्चुअली 3 क्या है परिमेय संख्या है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 + में 2√5 क्या है परिमेय है। इसमें क्या ना दो पहला परिमेय संख्या दूसरा परिमेय संख्या, दोनों परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है परिमेय संख्या, होगा परिमेय संख्या, राइट। ये देखो दो परिमेय संख्या, ये संख्या भी परिमेय है और ये भी परिमेय। अभी हम लोग मान लें कि ये क्या है परिमेय संख्या, 3 एक क्या है परिमेय संख्या, तो दो परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है परिमेय संख्या। तो पहले संख्या और दूसरे संख्या से क्या कर दे घटा दिए, तो क्या बन गया √5 भी क्या बन गया परिमेय संख्या, और ए भी बन गया परिमेय संख्या। लो अब हम लोग ये भी जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का भाग जिसको बोल सकते हैं अनुपात भी क्या होता है परिमेय संख्या होता है, भी परिमेय संख्या होता है।
तो लो अब यहाँ पे क्या कर दो कि ये 2√5 है, तो 2√5 को क्या ना 2 से डिवाइड कर दो, तो ये ना परिमेय संख्या, 2 भी आपका परिमेय संख्या, इसको डिवाइड कर दिए तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या, परिमेय परिमेय है। तो ये 2 कट गया, क्या बच गया, √5। √5 एक क्या है, परिमेय परिमेय संख्या है। अब इतना हम लोग करते हैं। अब इसकी बात ध्यान दो, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है हम लोगों को। तो अब हम लोग लिख देंगे यह तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए अतः 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए और कह दे अपरिमेय संख्या साबित करें, 3 + 2√5 कह दे, या 3 - √5 कह दे, या आपका 4 प्लस में 3√7, ये सब जब संख्या रहता है, प्लस में रहे चाहे माइनस में, तो इसको बनाने का यही रूल है। क्या इस तरह से क्वेश्चन को क्या कैसे बनाएंगे, पहले मान लेंगे, माना जो भी संख्या हो क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान ली, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दो, 4 है तो 4 लिख दो कि 4 एक क्या है, परिमेय संख्या। और उसके बाद फिर लिख दो क्या ना, 2 परिमेय, मतलब यहाँ पे प्लस में 3 है तो क्या करने पे, घटाने पे 3 हटेगा। अब यहाँ पे अगर माइनस में देखो, यहाँ पे क्या ना और इस तरह से रहता, इस तरह से √5 और -3 रहता, तो क्या करते इसमें, +3 जोड़ने पे क्या ना 3 कट जाता, तो यहाँ पे लिख दे 3 एक परिमेय संख्या है, तो 2 परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है, परिमेय संख्या था, जोड़ में था तो इसको घटा दिए, तो 2 परिमेय संख्या घटाने पे भी क्या परिमेय संख्या होता है, कट गया, ये आ गया। अब ये √5 के साथ में क्या है ना, 2 हम लोग जानती परिमेय संख्या है, फिर भी हम लोग लिख दिए परिमेय संख्या। अब 2 परिमेय संख्या का भाग भी क्या होता है, परिमेय संख्या, तो जो परिमेय था उसी से क्या कर दिए, भाग दे दिए, टिकट क्या ना, ये जो कटता वो भी क्या कहलाएगा, अभी परिमेय संख्या, और बच गया क्या, √5। √5 एक परिमेय संख्या है। यह तो तथ्य क्या का विरोधाभास प्राप्त होता है जी, क्यों, क्योंकि ये √5 क्या ना अपरिमेय संख्या, फिर भी इसको हम लोग यहाँ पे क्या पाया जा रहा है कि परिमेय संख्या है, और √5 है क्या, अपरिमेय संख्या, इसलिए ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः ये आपका 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन को क्या ना सॉल्व करते, तो इस तरह का आपका लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या लो। अब इसका कह रहा है साबित करने के लिए क्या ना, सॉल्यूशन में देखो 1/√5 और सॉरी 1/√2 को कह रहा चेक कीजिए अपरिमेय संख्या। जब इसको अपरिमेय संख्या चेक करना तो हम लोग क्या ना, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो बना रहे, तो मान लो, माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय परिमेय संख्या है, ये मान लिए, और जिसका परिमेय संख्या है, जिसका मानक रूप p/q है, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। कौन सा संख्या, पूर्णांक संख्या है, जिसका HCF क्या हो जाएगा, किसका, p और q का HCF 1 है, p और q का HCF क्या है, 1 है। तो ये हम लोग यहाँ पे समझ गए। अब जरा देखिए क्या ना, अब p/q बराबर 1/√2 a लिखना पड़ेगा। जब भी आपको अपरिमेय संख्या साबित करना तो इस तरह से आपको इतना तो करना पड़ेगा, बात समझ गए। उसके बाद p/q के रूप में, तो p/q के रूप में लिख दिए एक परिमेय संख्या को। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, वर्ग कर दो, तो वर्ग करेंगे तो p² और q² बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, स्क्वायर का रूट खत्म। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, p² बराबर q² 2s लिख सकते हैं, और लिख दिए। अब इसको आप समझ सकते हैं, समीकरण क्या ना, फर्स्ट समझ सकते हैं, फर्स्ट समझ लिए। और अब देखो इसको लिख दीजिए q² क्या ना, q² को 2 विभाज्य करता है, विभाज्य करता है। तो ये ना देखो q² को कौन विभाज्य कर रहा है, 2 विभाज्य कर रहा है, तो q को भी 2 क्या करेगा, विभाज्य करता है।
ए आ गया। अब इसके बाद अब हम लोग को यहाँ पे भाग करा, तो अब क्या कर लीजिए ना, मानना पड़ता है। मान लेते हैं Q बाई 2 बराबर क्या के। आपका ये क्या माने है, एक पूर्णांक संख्या मान ले, क्या मान ली, पूर्णांक है। अब यहाँ पे Q बाई 2, अब Q बाई 2 का मान यहाँ पे रख दो, इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, चलो लिख देते हैं Q इजकल टू 2 के S लिख सकते हैं। अब Q का मान यहाँ रख दो जी, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे P स्क्वायर इजकल टू, या लिख दीजिए समीकरण किससे, फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट यहाँ तो लिख दो P स्क्वायर बराबर Q का मान कितना, ये 2k, तो 2k का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4k स्क्वायर बराबर 2 काट दो, तो P स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2k स्क्वायर, 2 को डिवाइड में कर दो, तो P स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया, k स्क्वायर। और अब यहाँ पे लिख दीजिए क्या ना कि P स्क्वायर को 2 क्या करता है, विभाज्य करता है, ए विभाज्य करता है, तो P को 2 क्या करेगा, विभाज्य करता है। तो लो अब यहाँ पे ये ना P, तब यहाँ पे निकल गया P और Q का SCF कितना निकल गया, 2। लो यहाँ पे P को विभाजित कर रहा है 2, यहाँ Q को विभाजित कर रहा है 2, तो P और Q का SCF कितना आ गया, 2, तो P Q का SCF 2 आ गया। तो अतः यहाँ पे माना गया कथन था, माना गया कथन असत्य है। क्या है, माना गया कथन असत्य है, क्योंकि P और Q का SCF क्या था, 1 था, और PQ का SCF हम लोग क्या मान चुके थे, 1, लेकिन यहाँ पे PQ का SCF क्या आ गया, 2 आ गया, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। तो अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। लो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जी। तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड और 3 का थर्ड। सो तो इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं सेकेंड। तो 3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखो, इसका सेकेंड में दिया हुआ, और इसको भी हल करने के लिए अब क्या करो ना, मान लो, माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ए मान लेंगे, और जिसका मानक रूप P/Q है, P बटा क्या है, Q, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, और PQ डज नॉट इक्वल टू 0, जहां P और Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है जी, पूर्णांक संख्या है। सो एक कह लिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए ये 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या, तो लिख सकते हैं यहाँ पे P/Q बराबर 7√5S लिख सकते हैं। तो क्या इस तरह से लिखा जा सकता है, P/7Q बराबर √5S लिख सकते हैं। 7 को इधर डिवाइड में कर दिए, भाग में कर दिए। अब हम लोग सभी जानते हैं PQ और 7 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो P/7Q भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, भी परिमेय संख्या होगा। लो तो अब यहाँ पे PQ और 7 एक परिमेय संख्या है, तो P/7Q भी एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू, और परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, और √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू क्या होता है,
अपरिमेय संख्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या ना, परिमेय संख्या बराबर कर रहा है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं है। हम लोग यह समझ जानते हैं कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या आया हुआ, बराबर आया हुआ, इसलिए कह देंगे यह कथन माना गया क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास है। इसलिए ये 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लो, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना, थर्ड का आपका क्या ना, सेकेंड हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका क्या ना, थर्ड कंप्लीट कर लो। तो ये नोट पहले कह लो, फिर इसका थर्ड समझाते हैं। देखो क्या नोट हो गया, अब नोट हो गया तो इसके लिए आप वैसे ही सेम देखो। अब ये थर्ड बनाना तो यहाँ पे मान लो तो क्या ना, इस तरह से पहले नोट हो गया। तो इसको मान लिए 6+√2 एक परिमेय संख्या है। तो P/Q ये भी आपका क्या ना, इतना मान लेंगे। मानने के बाद इसको लिख दें क्या ना, 6+√2 एक क्या है, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब 6 को इधर ले आओ तो लिख सकते हैं यहाँ पे P/Q -6 = √2 लिख दिए। अब लिखने के बाद कह सकते हैं PQ और 6 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो P/Q -6 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे क्या हो रहा है, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। सो बराबर, ये बराबर तो होता नहीं है यह, इसलिए यह कथन माना गया कथन क्या है, विरोधाभास है। इसलिए यह क्या ना आपका इसलिए यह आपका 6+√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड कंप्लीट करते थे। ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.4 में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।